हम स्टार्ट करते हैं। सीवीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। इसमें हमें ना 1 बाय 1 मतलब पहले सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे हमें। सबसे पहला ठीक फॉर्मूला है। होता है पीवी रेशियो। पीवी की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम। ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। ठीक है मैम, इस चैप्टर का नाम और कुछ भी हो सकता है? है इस चैप्टर का नाम कुछ और भी हो मार्जिनल सकता है? कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है मैम, ओके। मार्जिनल कॉस्टिंग है इस चैप्टर का दूसरा नाम। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। देखो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? 3 फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के। ठीक कंट्रीब्यूशन है। अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस वीसी रेशियो। और तीसरा फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ओके। देखो, सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला लगता है। ओके। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब 2 साल का 2 टाइम पीरियड का डाटा गिवन होगा। व्हेन ठीक है मैम। 2 टाइम पीरियड डाटा इज गिवन। ठीक है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये लगेगा। ये कभी कभार लगेगा जब कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो ये उस तरीके से निकलेगा, टेढ़ा क्वेश्चन होगा। और ये जब निकलेगा जब क्वेश्चन में 2 टाइम पीरियड का डाटा गिवन होगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स का। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं तो फॉर्मूला लगेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको सेल्स निकालनी है तो इस फॉर्मूले को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ठीक फिक्स है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। अब मैं इसकी जगह यानी ये सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है। तो सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन हुई, चाहे पर यूनिट में है कोई बात नहीं। यानी कि इसका उल्टा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स का उल्टा, सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स का उल्टा हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? एफसी प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो। ओके। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जनरली बोलता है क्वेश्चन की कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका मतलब होता है आंसर यूनिट्स में निकालना है। तो अब मैंने आपको ये यूनिट्स वाला फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मींस प्रॉफिट इज 0। तो अगर मैं प्रॉफिट को 0 कर दूंगी तो फॉर्मूला क्या बचा? एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बस ये फॉर्मूला है, एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये भी यूनिट्स का फॉर्मूला है, आंसर यूनिट्स में आएगा। ये भी यूनिट्स का फॉर्मूला है, आंसर यूनिट्स में आएगा। मैम, आपकी शीट ना ब्लर हो रही है बार बार। तो एक्चुअली मैं हाथ में फोन पकड़ रही हूँ ना, तो हिलते हिलते ब्लर हो जाता है। अच्छा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूनिट्स में आंसर निकलेगा। ये नंबर ऑफ यूनिट्स का आंसर, नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला यूनिट्स में आंसर निकलेगा। ठीक है। पर पॉइंट ये है, इसमें क्वेश्चन ये बोलेगा कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए, सॉरी कितने यूनिट्स बनाऊं।
इतना प्रॉफिट कमाने अच्छा। के लिए कितने यूनिट्स बनाऊं, और यहाँ पे तो प्रॉफिट होता ही नहीं हाँ कुछ, तो यहाँ पे तो सीधा ही हाँ, बोलेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट। जब हाँ वो आपको हाँ ब्रेक इवन पॉइंट कह रहे हैं ना, इट मीन्स हाँ हाँ, अब ठीक है मैम। जब आपको वो ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं ना, तो इट मीन्स क्या स्क्रीन होता चली है, गई। नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, तो वहां पे प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट 0 होते ही फॉर्मूले में से प्रॉफिट हट गया। हाँ ठीक है मैम। अगर क्वेश्चन सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा तो आप यूनिट्स में ही आंसर दोगे, पर अगर ठीक क्वेश्चन है। बोलेगा ब्रेक इवन सेल्स निकालो, हाँ या क्वेश्चन बोलेगा भैया ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर रुपीज में निकालो, हाँ तो फिर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सेल्स वाला। ठीक है। इस फॉर्मूले में प्रॉफिट हटा देंगे, तो फॉर्मूला क्या बचा है, FC अपॉन PV। हाँ ये फॉर्मूला हो गया, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। सबसे ओके पहले हमने मैम। PV निकालना सीखा। PV रेशियो का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन हाँ अपॉन सेल, जो सबसे ज्यादा लगेगा। 1 माइनस BC रेशियो का फॉर्मूला ठीक जब है। लगेगा जब टेढ़ा रास्ता होगा, यानी क्वेश्चन में ज्यादा कुछ गिवन नहीं होगा, ट्रिकी सा क्वेश्चन होगा। और तीसरा फॉर्मूला है चेंज ठीक इन है। प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब 2 साल का डाटा गिवन होगा। ठीक है। फिर आता है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला। क्वेश्चन कहेगा इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बनाए, तो FC प्लस हाँ P अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। और वो कहेगा ठीक है। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए का माल बेचे, हाँ तो FC प्लस P अपॉन PV। एफ। अच्छा ठीक है, सेल्स का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, और अगर वो आपसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो यूनिट्स में आंसर दोगे, अगर वो कहता है ब्रेक इवन हाँ सेल्स निकालनी है तो रुपीज में आंसर आएगा। हाँ तो यूनिट्स में आंसर देने के लिए वो यूनिट्स वाला ही ऊपर से फॉर्मूला उठाया, प्रॉफिट हटा दिया। सेल्स में आंसर ठीक है। देने के लिए वो सेल्स वाला ही फॉर्मूला उठाया, बस प्रॉफिट हटा दिया। दोनों से ब्रेक इवन निकल जाएगा, ठीक है मैम। हाँ, अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है कि कितना हम माल बेचें कि हमें ना फायदा हो ना नुकसान। हाँ और सेल्स, हम कंट्रीब्यूशन सारे फॉर्मूलेज में पर यूनिट ही लेंगे ना हम। हाँ, अभी तक इसमें देखो पर बस यूनिट भी पीवी ले रेशियो सकते को हो, टोटल लेंगे। टोटल भी ले सकते हो, पर यूनिट भी ले सकते हो। हाँ, पॉइंट ये है कि यहाँ पर सेल्स के यूनिट लोगे अकॉर्डिंग। तो ये भी पर यूनिट लेना पड़ेगा, ये ठीक टोटल है लोगे ठीक है तो ये मैम। भी टोटल लेनी पड़ेगी। ठीक है मैम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है, देखो ब्रेक इवन सेल वो पॉइंट होता है कि इतने का माल बेचो कि जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। हाँ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है कि इससे कितने ऊपर हम बेचें कि हम फायदे में रहें, मतलब कितना ऊपर हम सेफ है। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, ठीक है। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल पे हमें कुछ ना फायदा ठीक हो है। रहा है ना नुकसान, और हाँ सेल्स पे हमें कुछ ना हाँ कुछ फायदा हो रहा है। तो हमें इससे ऊपर हाँ जितना भी फायदा हो रहा है वो हमारा सेफ्टी पॉइंट है। ठीक है। ब्रेक इवन सेल से ये देखो ये लाइन खींची मैंने, ये ब्रेक इवन सेल है, लक्ष्मण रेखा है। ठीक है। लक्ष्मण रेखा से जितनी दूर रहोगे उतना ज्यादा फायदा आपका। तो अगर ब्रेक इवन सेल से इतनी दूर ठीक है। सेल होगी तो इतना फायदा आपका, इतने सेफ हो आप। हाँ इतनी सेल होगी तो इतने सेफ हो आप। ठीक है। इतनी सेल यानी जितनी ज्यादा ठीक सेल है। उतना ज्यादा फायदा, ठीक है। अब इसको खोलते हैं एक हाँ बार। सेल्स को अगर मैं खोलूंगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, FC प्लस P अपॉन PV, ऊपर लिखा है। हाँ हाँ और ब्रेक इवन सेल को खोलती हूँ तो क्या फॉर्मूला लगेगा, FC अपॉन PV। हाँ अब PV सेम डिनोमिनेटर, ऊपर क्या आएगा, FC प्लस P माइनस FC, FC से FC कट जाएगा। मैम, ये स्क्रीन छोटी हो गई है बहुत। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हाँ फॉर्मूला ठीक क्या है, है। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स।
सेल्स का फॉर्मूला क्या है? एफसी प्लस पी अपॉन पीवी। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? एफसी अपॉन पीवी। पीवी डिनोमिनेटर सेम है, तो एफसी प्लस प्रॉफिट माइनस एफसी। एफसी से एफसी कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बचा? पी अपॉन पीवी। हाँ तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपको प्रॉफिट बता देता है और कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो फिर आप इस फॉर्मूले से निकालते हो, जबकि ये फॉर्मूला इसी में से डिराइव होके निकला है। हाँ ठीक है। पर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले, एक ये कब? जब क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना बेटर है, आंसर तो सेम ही आएगा। और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाना बेटर है। ठीक है ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है ठीक है, अब हम बात करते हैं दो उनकी दुश्मनों की। देखो कह रहे हैं कि एक तो पीवी रेशियो और वीसी रेशियो आपस में दुश्मन है, इनका टोटल हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी अगर पीवी रेशियो 70% है ना, दुश्मन क्या होते हैं? तू उधर जाएगा तो मैं उधर जाऊंगा। तो पीवी अगर 70 है तो वीसी 30 होएगा। ठीक है। पीवी 60 है तो वीसी 40 होएगा। परसेंट में बात कर रही हूँ ना, 60% प्लस 40% इक्वल टू 1। 75% प्लस 25% इक्वल टू 1, है ना? 40% प्लस 60% इक्वल टू 1। यस ठीक है मैम। यस। एक और शत्रु है इसमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो ब्रेक इवन सेल रेशियो, ये भी एक दूसरे के दुश्मन है। अच्छा, इनका भी सम 1 के बराबर है। यानी अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 70 है तो ब्रेक इवन सेल रेशियो कितनी होगी? 30%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 25% है तो ब्रेक इवन सेल रेशियो कितनी होगी? 75%, है ना? रेशियो में बात कर रहे हैं, परसेंटेज में, तो इन दोनों का टोटल 1 आएगा। ठीक है। अब देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है मैडम वीसी रेशियो क्या है, मैडम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या है, मैडम ब्रेक इवन सेल रेशियो क्या है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा दिया मैंने आपको पीछे। मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एंड में लिखा है हमने। ब्रेक इवन सेल भी पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है। अब इसमें नया क्या है? ये ब्रेक इवन सेल नहीं है, ये ब्रेक इवन सेल रेशियो है, यानी कि इसका आंसर परसेंटेज में होगा। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, इसका आंसर परसेंटेज में होगा। बट यहाँ पे जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं इसका आंसर रुपीस में निकलेगा। यहाँ पे जो हम ब्रेक इवन सेल निकाल रहे हैं इसका आंसर रुपीस में निकलेगा। तो रुपीस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? देखो जिस भी चीज के साथ रेशियो वर्ड आए, जिस भी चीज के साथ रेशियो वर्ड आए उसको सेल से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक्स रेशियो, तो एक्स को सेल से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब जैसे यस मैम। मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बना तुलसी उसका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही है जो पीछे निकाला है, रुपीस वाला। ठीक है ठीक और है ऐसे करके ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ब्रेक इवन सेल रेशियो निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100। हाँ, ब्रेक इवन सेल वो है जो पीछे निकाली है रुपीस में, यहाँ परसेंटेज में निकल जाएगी। वीसी रेशियो का क्या फॉर्मूला बना? वीसी अपॉन सेल्स इनटू 100। यस, पीवी रेशियो का तो मैंने सबसे पहले लिखवाई दिया था। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये स्टेटमेंट फॉलो होती है। देखो आपको अच्छी तरह पता है जब हम सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ये तो बचपन की पढ़ी हुई स्टेटमेंट है। यस मैम। है ना? यहाँ पे जो कॉस्ट है ना उसको इन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिया, वेरिएबल
कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो जो वेरी करती है, फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है, वेरी नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी कि जब मैं सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगी तो मेरी जो इनकम आएगी उसको नाम दूंगी कंट्रीब्यूशन। ओके, बेसिकली ये ना मेरी वेरिएबल इनकम है। वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जो यूनिट्स के साथ वेरी करे। हाँ, अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। वेरिएबल वर्ड मींस जो यूनिट्स के साथ वेरी करे। हाँ ठीक है ये जो मैम। मेरी इनकम है ना, ये इनकम मेरी यूनिट्स के साथ वेरी करेगी, बट जब मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगी तो आंसर प्रॉफिट आएगा। हाँ ये वेरी नहीं करेगा। हाँ अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं 1 यूनिट बना रही हूं और मैं 100 यूनिट बना रही हूँ। मैं 1 यूनिट बना रही हूँ, मैं 100 यूनिट बना रही हूँ। अगर मेरे 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए है तो 100 यूनिट का 1000 रुपए होगा। हाँ अगर मेरी 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है तो 100 यूनिट की 600 रुपए होगी। अगर मेरे को 1 यूनिट से 4 रुपए की कंट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है, इनकम हो रही है, तो 100 यूनिट पे 400 रुपए की इनकम अर्न होएगी। हाँ अगर मेरी फिक्स कॉस्ट यानी कि जैसे मैं जहां बना रही हूँ उस जगह का किराया 5000 रुपए जो कि फिक्स है, हाँ तो आप चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे लाख बनाओ, वो तो फिक्स ही रहेगा ना। हाँ तो यस यानी मैम। ये चीज वेरिएबल है, ये चीज वेरिएबल है, ये चीज वेरिएबल है, ये थोड़ी वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं हाँ है। दिस वाज फिक्स्ड। तो ये फिक्स कॉस्ट आने की वजह से प्रॉफिट वेरी नहीं करता। तो प्रॉफिट ठीक जो है है वो मैम। एक्चुअली खुद नहीं पता कि किस तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है ठीक है, चलो अब ये तो थे इसके फॉर्मूले इतने। पीवी रेशियो के 3 फॉर्मूले हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कौन सा लगेगा। नंबर ऑफ यूनिट का ठीक है, है सेल्स का है, बीपी है, बी सेल्स है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 फॉर्मूले हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कैसे लगेगा। और ये 2 ठीक है दुश्मन है और ये एक स्टेटमेंट है, बस ठीक है मैम। इसमें पूरा सीवीपी बेस्ड है। और सीवीपी अपने आप में बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग भी आएगा, बाय और मैन्युफैक्चर भी आएगा, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट भी आएगा, डिसीजन मेकिंग भी आएंगे। मतलब कि जितना भी आपका ठीक है वाइडर मैम। कंसेप्ट है ना, वो सब कुछ इसमें आएगा। हाँ ठीक है मैम। आपका एक डिसीजन मेकिंग नाम से भी चैप्टर होगा। डिसीजन मेकिंग, की फैक्टर, प्रोडक्ट मिक्स, सेल्स मिक्स। चेक कर लेती हूँ मैम, होगा शायद सिलेबस में। हाँ, सिलेबस जो आपने मेरे को सेंड किया उसमें तो है ही, जो आपके पास बुक है उसमें देख लो। हाँ तो फिर बुक के अंदर भी है शायद। हाँ, तो वो भी सीवीपी चैप्टर ही है। ओके यानी हम इसके बाद सीधा वही उठाएंगे, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं बाद में पिक भेज दूंगी। आप कोई क्वेश्चन हाँ शेयर ठीक है करो। मैम। क्वेश्चन आपको मैम, सीवीपी का बेसिक मीनिंग क्या है वैसे? मार्जिनल कॉस्टिंग होगा ना, सीवीपी मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। मतलब कि आपने जो ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट ही तो निकाल रहे हैं, एक तरह से हम कॉस्टिंग का ही तो सब्जेक्ट है ही हमारा। तो इसमें हम लोग क्या हाँ करते हाँ हैं, बेसिकली ना हमारा तुलसी डिसीजन मेकिंग होता है कि मेरे को ठीक है ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या खरीद के बेचना चाहिए, मेरे को ये मशीन से बनाना ओके चाहिए कि ये मशीन से बनाना चाहिए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। अब जैसे आप बोलो कि मैं इतने रुपए का प्रॉफिट कमाना है मुझे, तो मैं कितने यूनिट्स बेचूं, तो ये कैलकुलेट कर रहे हो, तो इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। ठीक है ठीक है नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है।
मेरे को ओके क्यों करा आपने मम्मी? तूने कहा मुझे अक्की बोला करूँगा तो मेरे को चलो ठीक है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े। मैंने आपको 2 जगह से भेजे हैं क्वेश्चंस, एक बार आप रीड कर लो कि कौन से वाले कराओगे। ये वाले शायद जो मैं बाद में भेज रही हूँ बेसिक से है बिल्कुल, तो आगे तो उससे बात नहीं। हाँ ये वाले बेसिक क्वेश्चन है जो भेजे। ये वाले ही करवा दो फिर आप, है ना, इसलिए मैं बेसिक भेजे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 1 तो बेसिकली थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है। बस ये बोल रहा है बाय नोटिंग पीवी विल इंक्रीज ऑफ पीवी विल डिक्रीज ऑफ नहीं और आएगा यहाँ, और पीवी विल डिक्रीज और पीवी विल नॉट चेंज। आपको ये बताना है कि इन सब चीजों से पीवी रेशियो बढ़ेगी घटेगी या कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। बस ये बताना है। तो पहला पॉइंट, अगर हम सेल्स की क्वांटिटी में इंक्रीज करते हैं, हाँ वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी। हाँ अगर हम सेल्स की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करते हैं तो आप बताओ हाँ, पीवी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, प्रॉफिट भी चेंज होगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कुछ मैंने आपको भी हाँ अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी। हाँ आपने मेरे से बोला था मैडम हर जगह हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहे हैं, तो हाँ आपने कहा यहाँ हम टोटल लेंगे। मैंने कहा देखो आप यहाँ टोटल भी ले सकते हो पर यूनिट भी ले हाँ सकते हो, शर्त क्या है कि नीचे भी पर यूनिट लेना। हाँ यानी अगर मैं ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रही हूँ तो नीचे भी हाँ मैं अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट लूंगी तो मेरा पीवी रेशियो तो सेम ही आएगा ना। और अगर मैं ऊपर हाँ, टोटल और नीचे टोटल लूंगी तब भी मेरा पीवी रेशियो वही आएगा। आप सपोज तो करो दोनों एग्जांपल चीजें लेके चेंज हो चलो, जाएगी। ये देखो ना, ये रहा ये एग्जांपल मैंने लिया था, इसको देखो। अगर मैं यहाँ हाँ पे पीवी रेशियो निकालू तो 4/10 इंटू 100 40%, 400/1000 इंटू 100 40%। हाँ ठीक है। तो क्वांटिटी में चेंज आने से पीवी रेशियो में चेंज थोड़ी ना हाँ आया। हाँ, मतलब कंट्रीब्यूशन और सेल्स चेंज होगी लेकिन उसका इफेक्ट इक्वल होगा। ऑब्वियसली क्योंकि उतनी क्वांटिटी से ऊपर हाँ मल्टीप्लाई करोगे उतनी क्वांटिटी से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो ठीक है। मैंने आपको यही कहा है कि ये फॉर्मूला चाहे तो आप टोटल में लगाओ चाहे तो आप पर हाँ यूनिट में लगाओ, पर ऊपर नीचे सेम लेना। यानी ठीक है। ऊपर भी पर यूनिट नीचे भी पर यूनिट, या ऊपर भी टोटल नीचे भी टोटल। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया पीवी विल नॉट चेंज। यस मैम। आगे देखो, कहते हैं फिक्स कॉस्ट में चेंज आए तो फिक्स कॉस्ट का तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है पीवी से, फिक्स वो, हाँ वो फिक्स तो चेंज कंट्रीब्यूशन पे खत्म हो जाता है। हाँ पीवी तो कंट्रीब्यूशन पे खत्म हो जाता है ना, सेल्स माइनस वीसी इक्वल टू हाँ कंट्रीब्यूशन, हाँ बस खत्म। ठीक है। तो पीवी विल नॉट चेंज। हाँ अब ये कह रहा है वीसी पर यूनिट गिरेगी। अब ये हाँ क्या कह रहा है, एक यूनिट की वीसी गिर गई। अब देखो हाँ ये मेरा एग्जांपल है, ये मेरा एग्जांपल था। मैंने वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 6 रुपए ली थी। ठीक है।
तो मेरी पीवी रेशियो आ रही थी 40%। हाँ अब मैं ये 6 रुपए से अगर आगे ले जाके, यानी कि मैं सेम डाटा रखूं, तो इंक्रीज हो जाएगी सेलिंग प्राइस 10 प्रॉफिटेबिलिटी। रुपए पर वेरिएबल हाँ कॉस्ट 6 की जगह 5, तो कंट्रीब्यूशन 5, हाँ तो मेरा फॉर्मूला 5/10 इंटू 100, 50%। हाँ तो हाँ वीसी के हाँ कम होने से पीवी बढ़ गई, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है वीसी कम होगा तो पीवी बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। ठीक है। अब कह रहे कंट्रीब्यूशन कम होगा तो पीवी कम होगा। हाँ कंट्रीब्यूशन के साथ पीवी का सेम रिलेशन है पीवी भी कम हो जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर में है सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो पीवी हाँ गिरेगा। हाँ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, एग्जांपल लेके कर लो ना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, देखो मेरी सेलिंग प्राइस अभी 10 है और वेरिएबल कॉस्ट 6 है, तो मेरा पीवी 40% आ रहा है। अगर मैं ठीक है सेलिंग प्राइस को कम करके 9 रुपए कर दूं, हाँ सेलिंग प्राइस कम करने की बात हो रही है तो वीसी को सेम रखना पड़ेगा। ये बातें ध्यान रख लो कि जब वो वीसी चेंज करने को कह रहा है तो सेलिंग प्राइस सेम रखेंगे, जब वो सेलिंग प्राइस हाँ चेंज करने को कह रहा है तो वीसी सेम रखेंगे। तो ठीक है अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन 3 रुपए आ गया। तो हाँ यहाँ से मेरी पीवी रेशियो कितनी आई, 3/9, मतलब कि 3.9 33%। हाँ तो क्या हुई, पीवी डिक्रीज नहीं हुई, इन्होंने गलत नहीं लिखा हुआ, बताओ। मैम रीजनिंग दी हुई है तो। हेलो इन्होंने इंक्रीज लिखा है ना। एक मिनट मैम। फिफ्थ का आंसर देखो, हाँ इंक्रीज कैसे हो जाएगी। आप एक बात बताओ, कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर हाँ बढ़ेगा तो वैसे आंसर बढ़ेगा कैसे। हाँ सेल्स तो डिनोमिनेटर में है ना, हाँ कंट्रीब्यूशन हाँ अपॉन सेल्स इनटू 100, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इंक्रीज कह रहे हैं ये लोग, तो पीवी बढ़ हाँ थोड़ी ना सकती है, पीवी तो गिरेगी, पीवी तो हाँ बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन के बढ़ने से। फिफ्थ हाँ वाला रॉन्ग है, ये फिफ्थ वाला, ठीक है फिफ्थ वाले मैम। में विल इंक्रीज नहीं आएगा, विल डिक्रीज आएगा। और मैंने तो एग्जांपल ठीक लेके है भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो बढ़े घटे हमें क्या लेना देना, है ना। हाँ अब ये कह रहे हैं कि 10% का इंक्रीज हुआ है सेलिंग प्राइस में भी और वीसी में भी, दोनों में। तो ठीक है इसी एग्जांपल में डाल के देखते हैं। ये मेरा एग्जांपल था 10 रुपए, 6 रुपए और 4 रुपए सेलिंग प्राइस, वीसी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तुलसी, मैं क्वेश्चन भूल गई। 10% increase in both selling price and variable cost per unit। ये देखो पर हाँ यूनिट पे ही काम कर रही हूँ मैं। ठीक है मैम। तो 10 + 10% 11, हाँ 6 + 10% 6.6, 11 - 6.6 आई थिंक 4.4, 4.4। इसकी पीवी रेशियो 40%, 4/10 हाँ इंटू 100। इसकी कितनी हाँ आएगी, 4.4 डिवाइड बाई 11 इंटू 100। सेम सेम, नो चेंज। हाँ ठीक है अगर दोनों चीजें बढ़ेंगी तो नो चेंज। ठीक है मैम। आगे देखो अगला पार्ट। मैम दोनों में इक्वल चेंज आया है इसलिए नहीं हो रहा ना वो तो। हाँ इक्वल चेंज हाँ आया है। अब आगे देखो, कह रहे 10% सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, 10% से क्वांटिटी कम हो रही है। देखो क्वांटिटी और फिक्स कॉस्ट को तो देखो ही मत, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही हाँ है कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है मुझे क्या लेना देना। जब मैं पर यूनिट के डाटा से पीवी निकाल रही हूँ तो मुझे तो यूनिट्स यूज ही नहीं हाँ कर रहे हैं, है ना।
हाँ तो हाँ मैं इसको तो छोड़ दूं, इस वाली लाइन को, सिर्फ आगे वाली लाइन पे अगर मैं ध्यान दूं तो सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ेगी तो पीवी गिरेगी। हाँ इन्होंने 8th भी 5th की तरह रॉन्ग की है, क्योंकि 5th में क्या था कि सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो पीवी गिर रहा था। 8th में क्या है, 8th में भी यही है ना? हाँ हाँ, और दोनों का आंसर भी सेम लिखा हुआ है। आ ही नहीं सकता ना, देखो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, दोबारा प्रूफ कर लो। इन्होंने कहा 10% सेलिंग प्राइस बढ़ाना है तो बढ़ा लो, ये 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया 11, वेरिएबल सेम रखो 6, हाँ तो ये आ गया 5/11 पॉइंट, नहीं बढ़ रहा है तो, पहले क्यों नहीं बढ़ा? इंक्रीज होगा ना मैम, वही कैलकुलेशन देख रही थी मैं भी। नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं बढ़ा? पहले तो 40% था ये, यहाँ तो आ गया इसमें दिया हुआ 45% आ रहा है। 10% increase in selling price and 10% increase in physical sales volume। अब अगर फिजिकल हमारा सेल्स, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम को तो छोड़ दो, हाँ उसका तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब 5th पार्ट और 8th पार्ट को देखो, 5th पार्ट और 8th पार्ट हाँ सेम है, हाँ दोनों में सेलिंग प्राइस बढ़ाने को ही कह रहा है ना, हाँ तो मैंने वहां सेलिंग प्राइस गिरा दिया था, हाँ लो कर आपने दिया कम था, कर दिया था। मैंने गिरा दिया था, तो इसीलिए गिर गई थी पीवी, हाँ क्योंकि अगर बढ़ाना था, डिनोमिनेटर में है, हाँ बढ़ाना डिनोमिनेटर था। में है तो यानी इन शॉर्ट हम लोग तुलसी क्रक्स क्रक्स निकाल सकते हैं कि देखो, क्रक्स निकाल रही हूं मैं, सेलिंग प्राइस हाँ बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा, हाँ वीसी बढ़ेगा तो पीवी गिरेगा, हाँ एक वैसा वर्षा खुद कर और लेना। फिक्स कॉस्ट का चेंज होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं कंट्रीब्यूशन, होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा हाँ तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। हाँ तभी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ना। हाँ, और इसके बढ़ने हाँ से ये घट जाता है, ठीक है। हाँ और क्वांटिटी और फिक्स कॉस्ट की बात करें तो उससे कोई लेना देना नहीं हाँ है, ये क्रक्स है। ठीक है मैम। अब अगला एक बार मैं क्वेश्चन देखो, है मैम मैं एक बार वो वाली स्क्रीन दिखाना। ये लो, बस एक मिनट। ठीक है मैम। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 9th पार्ट। 9th पार्ट, 50% वीसी बढ़ रहा है, 50% एफसी गिर रहा है, एफसी को तो देखेंगे ही नहीं, हाँ सिर्फ वीसी के बढ़ने को देखेंगे। और अभी हमने रिलेशन क्या लिखा, वीसी वीसी बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो पीवी फॉल करेगा। यही होगा। ठीक है। 10th, और इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताती हूँ क्या होता है। ठीक है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ठीक की है। लाइन, ठीक है। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, नहीं ये तो मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन है, क्योंकि वीसी तो ऐसे जाएगा, हाँ 0 यूनिट पे 0 होगा, वीसी तो यहाँ से जाएगा, हाँ वीसी तो यहाँ से जाएगा, ये मेरी टीसी की लाइन है, टीसी की टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं होती, ठीक है। हाँ और सेल्स की लाइन कैसे जाएगी, सेल्स की लाइन ऐसे करके कुछ जाएगी, 0 यूनिट में सेल्स 0 होगी और बढ़ती जाएगी, हाँ तो जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, हाँ और ये मैं नीचे यूनिट्स ले रही हूँ, यहाँ पे रुपीज में डाटा ले रही हूँ, हाँ
तो इसे अगर मैं नीचे ले जाऊंगी तो ये मेरा ब्रेक इवन यूनिट्स है, हाँ और यहाँ ले जाऊंगी तो ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स है। हाँ ठीक है, ये देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। ठीक है मैम। ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो टीवीसी और टीसी से बनता है। जो डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टीसी होता है, यानी प्रॉफिट। ठीक है। ये आपका ना प्रॉफिट है। जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आई, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ से मैंने प्रॉफिट हाँ अर्न करना शुरू कर दिया। पहले ये इतना हमारा कमाया, फिर और माल बेचा इतना कमाया, फिर और माल बेचा इतना कमाया, फिर और माल बेचा इतना कमाया, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। हाँ ठीक है ना, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जितना ज्यादा होगा ना उतना ही मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। ये मेरे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टोटल कॉस्ट। ये मेरे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट ठीक है। करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो अब क्या बोल रहे हैं वो, देखो सुनो, देखो अब वो क्या बोल हाँ रहा है। क्या बोल रहा है, इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगी। हाँ ठीक है। ठीक है ना। ठीक है मैम। देखो नीचे इसने रीजनिंग फॉर्म में लिखा भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जहाँ पे सेल्स लाइन कॉस्ट लाइन को कट करती है, टीसी को कट करती है। अगर ये इफ इट इज लार्ज, ये बड़ा होगा तो इट मींस ये है कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हाँ और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस ज्यादा पीवी रेशियो। राइट। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैम स्टेप्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टेप कॉस्ट ना फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक सेमी फिक्स कॉस्ट, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी एक अच्छा ऐसी कॉस्ट जो ना फिक्स हो ना वेरिएबल हो, उसको बोलते हैं या तो सेमी फिक्स बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखो मैं स्टेप कॉस्ट बना के दिखाती हूँ आपको कैसी होती है। डायग्राम देखो, इसको बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। ओके। एक पता है बार इसका देखो मैं, कंसेप्ट एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, जो आप बोल रहे थे अभी। हाँ पता है क्या है, ये तो आएगा ही। खैर देखो जो कॉस्ट होती है ना वो बेसिकली हाँ बेसिकली दो तरह की होती है। एक आपकी होती है वेरिएबल और एक और एक होती है होती आपकी है फिक्स। फिक्स। पर कोई एक कॉस्ट यस ऐसी होती है जो ना वेरिएबल होगी ना फिक्स होगी, ठीक है। उसको हम या तो सेमी वेरिएबल बोलेंगे ठीक है। या सेमी फिक्स बोलेंगे। ठीक है, सेमी वेरिएबल और ठीक है। सेमी फिक्स में फर्क क्या होता है, देखो ये सेमी फिक्स का यस मैम। कॉस्ट दो तरह की होती है, एक वेरिएबल एक फिक्स। पर कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो ना फिक्स होती है ना वेरिएबल होती है, उसको या तो सेमी फिक्स बोलते हैं या सेमी वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होता है ये देखो, ये स्टेप्ड डायग्राम कॉस्ट भी सही बोलते हैं ना मैम? इसको बोलते हैं स्टेप को, सेमी फिक्स को। अच्छा सेमी फिक्स है स्टेप्ड कॉस्ट। हाँ देखो ना इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। हाँ देखो इसको हम सेमी फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका स्टेप कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल का एग्जांपल वो डायग्राम देखो, ये सेमी वेरिएबल है। एग्जांपल, ओके इसका एग्जांपल है बिजली का बिल, और इसका एग्जांपल है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का क्या है कि मैनेजर को इतनी तनख्वाह तो हम देंगे ही देंगे। हाँ मैनेजर सैलरी कह लो चाहे, हाँ मैनेजर को मतलब इतनी कुछ पार्ट सैलरी फिक्स देंगे है ही बाकी देंगे। वेरिएबल है। उसके ऊपर जितना ज्यादा माल बेचेगा उतने पे कमीशन देंगे। हाँ और ये बिजली का बिल है, इतने यूनिट्स तक 2 रुपए पर यूनिट, या माफ समझ लो इतने तक 2 रुपए, हाँ इतने तक 3 रुपए,
इतने से इतने 4 रुपए, यानी 200 यूनिट तक तो आपका कोई बिल ही नहीं आएगा। फिर 400 हाँ यूनिट पे 200 से 400 के बीच में आपका 2 रुपए के रेट पे बिल आएगा। फिर 600 यूनिट पे हाँ 400 से 600 के बीच में 3 रुपए पर यूनिट पे बिल आएगा। फिर 4 रुपए लाइक हाँ इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो ये सेमी फिक्स और स्टेप हाँ कॉस्ट होती है, ये सेमी वेरिएबल होती है। ठीक है मैम। चलो और बोलो, क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ रहे हैं। क्या निकालना है देखो तुलसी, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। आपको क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है 2 लाख, फिक्स कॉस्ट हाँ दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी है 40,000, ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 1,60,000। निकालना क्या है, प्रॉफिट। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और बीईपी। हाँ कल जाएगा। आराम से निकल जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स ऑफ कार्स। The highest in respect of model 1000 for the month of September 2011 is as under। सोचा था 40,000 यूनिट बनाएंगे, बजटेड आउटपुट जिनकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मटेरियल है 264 लाख, लेबर है 52 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस है 124 लाख, टोटल हो गया 440 लाख। फिक्स कॉस्ट आपकी होगी 202 लाख पॉइंट 50, टोटल कॉस्ट होगी 642.50, प्रॉफिट दिया और सेल्स आगे। निकालना क्या है, कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस में 10% का इंक्रीज हो और वॉल्यूम में 10% का डिक्रीज हो हाँ तो प्रॉफिट कितना आएगा, बोलो। बजटेड आउटपुट 40,000 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब 10%, 4,000। आ जाएगा हाँ और सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ाओ 10% डिक्रीज किया है। हाँ ठीक है। और 10% सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। कैसे। प्राइस हम्म कितना दिया है, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे पहले तो हम। हाँ कितना है टोटल, हमारा सेल्स है 700 और आउटपुट है 40,000 यूनिट, तो उससे हाँ निकल जाएगा हमारा पर यूनिट उसमें 10% बढ़ा देंगे 175। और उसको 36,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी, उसके अंदर एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे सारे, तो टोटल वेरिएबल नहीं, कॉस्ट आ जाएगी। लेस एक्सपेंसेस लेस हाँ करेंगे ना। मतलब माइनस कर देंगे। हाँ और फिर यहाँ की आपकी पर फिक्स यूनिट की कॉस्ट। 1,750 रुपए सेलिंग प्राइस, इसमें से हाँ आप इसमें आप 10% बढ़ाओगे तो यहाँ गया 1925। 1925 को आप 36,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो नई सेल्स आएंगी आपकी 69 लाख, नहीं 693 लाख। हाँ ठीक है मैम। 693 लाख को में से आप ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी 642.5 यानी 642 लाख 50,000, हम्म 642 लाख 50,000, तो ये आपका आएगा 5,50,50,000 नया प्रॉफिट हाँ जो मांगा है उसमें। दूसरे पार्ट में क्या मांगा है, क्वांटिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, ओरिजिनल प्रॉफिट ही मेंटेन करके चलना है, यानी 57,50,000 ही मेंटेन करके चलना है। आफ्टर अ 10% राइज इन मटेरियल एट द ओरिजिनल बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कह रहा है आपका सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, आपका प्रॉफिट टोटल में सेम होना चाहिए, आपके रॉ मटेरियल को 10% से महंगा करना और नई क्वांटिटी निकालना, हो जाएगा, सिंपल है। यस मैम। बताओ। हाँ हो जाएगा मैम ये तो। नेक्स्ट हो क्वेश्चन। गया सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट पढ़ तो दिया, पूरा और भी है। नहीं बस इतना ही है, ठीक है मैम। नेक्स्ट,
सिंगल प्रोडक्ट कंपनी वाला है, हम्म, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी वाला है। एक मिनट में निकाल। अच्छा लगे मेरे को। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ अ सिंगल, मिल गया। कह रहा सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट फॉर 60 पर यूनिट। तो ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है ना। हाँ 2006 में कंपनी ऑपरेटेड एट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दी हुई है क्योंकि परसेंटेज में है ये 40%। ठीक है। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3,60,000। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दी हुई है 80%। ये वाला मैम लिख के करा दो एकदम पूरा, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ एक बार। क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा स्कैटर्ड है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट 5% से बढ़ रही है। सेलिंग प्राइस निकालो। रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2007 टू अर्न द सेम पीवी रेशियो एज इन 2006। कह रहा 2006 में हम जितना पीवी कमा रहे थे, अगर हम हाँ उतना ही पीवी कमाएं तो हम 2007 में कितने सेलिंग प्राइस रखें। पहले एक पार्ट करते हैं ये वाला, ठीक है। ठीक है। पहले इतना पार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है वो बताते जाओ मुझे। सेलिंग प्राइस ₹60 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 60, 2006 का दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। 2006 का ही है ये सारा डाटा। हाँ डेटा ही सारा 2007 का उसका है। मांगा हाँ है उसने। हाँ मार्जिन ऑफ हाँ सेफ्टी परसेंटेज कितनी 40%। और फिर है फिक्स्ड कॉस्ट ₹3,60,000। सेलिंग प्राइस माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी प्रॉफिट। कितना है एफसी? 3,60,000। 3,60,000। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो टू सेल्स वाज 80%। वीसी रेशियो है 80%। यस मैम। तो वीसी रेशियो 80% है। मैंने आपको कहा ये परसेंटेज हमेशा सेल्स की परसेंटेज होती है क्योंकि इन सबको हम सेल्स से हाँ डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यस वीसी मैम। 80% है तो 60 का 80% हाँ कितना हुआ? 48 पर यूनिट। 48%। पर यूनिट की हाँ बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है मैम। तो 60 माइनस 48 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 रुपए आ गया। हाँ नंबर ऑफ यूनिट्स है कहीं? नंबर ऑफ यूनिट्स कोई बात ही नहीं है तो चलो सुनो, छोड़ो, नंबर ऑफ यूनिट्स हम निकाल लेंगे। मैंने आपको क्या हाँ बोला था, वीसी रेशियो और पीवी रेशियो दुश्मन है। तो वीसी अगर 80 तो पीवी कितना होएगा? क्या, एक मिनट, इन दोनों का 81 हो जाएगा जो। हाँ, वीसी हाँ अगर 80% है तो पीवी कितने तो परसेंट 20% हो गया। हाँ 20%। हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन पीवी। हाँ पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल ले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% ऑफ सेल्स। हाँ सेल्स कितनी है? 2007 की। 6 पे ही चल रहे हैं अभी तो हम, 7 पे कहाँ है। 2006 की जो हमारी सेल्स है 60 रुपए एक यूनिट की है ना। 60%। हाँ और टोटल यूनिट्स हमने कितनी प्रोड्यूस करी है? तो यूनिट्स एक्स ले लो अभी। हाँ तो 60x। सेल्स कितनी हो गई? 60x। 60x का हाँ 40%, 4 6 24, 24x, हाँ राइट। यस मैम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला P upon 24x इक्वल टू पी अपॉन पीवीआई 20%। ये देखो ये थी, यस मैम। ठीक है। तो ये इसको इधर ले गए तो ये आ गया, हाँ प्रॉफिट आ गया 48x। हाँ नहीं 48 कैसे आएगा? 24 का 20%।
4.8 आएगा। कैलकुलेशन भी कर दी मैं। 4.8। ठीक है। ये मैंने लिखा 60x, ये मैंने लिखा 48x, यूनिट्स पे x लेट की है ना, ये मैंने हाँ लिखा 12x, और ये मैंने हाँ यहाँ से निकाला 4.8x। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? कैसे आएगी? 12x माइनस 3,60,000 इक्वल टू 4.8x। तो 12 माइनस 4.8 इक्वल टू 3.60 माइनस 4.8 7.2। 3,60,000 डिवाइड बाय 7.2, 50,000 आ गए x यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। 50,000। यही मांगा था एक पार्ट में, मांगे यूनिट्स। वीडियो स्टॉप हो गई मैम। मैं कह रही हूँ कि मांगे है उसने यूनिट्स। बोला तो है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज इन 2006। नहीं, वो तो 7 के मांगे है ना। हाँ तो 6 के भी निकालने पड़ेंगे शायद, पता हाँ, वो तो हमें निकालने तो पड़ेंगे ही डाटा के लिए, पर मैं वैसे पूछ रही नहीं। हूँ। हाँ वैसे नहीं मांगे, लेकिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे बेसिकली। वो तो तुम पहले नेक्स्ट पार्ट पे चले गए ना, कोई बात नहीं। मांगे या नहीं मांगे, 2006 का डाटा तो कंप्लीट करना ही था ना 7 पे पहुंचने के लिए। अब आप पहले इतना समझो, इतना समझ आया आपको, फिर मैं आगे चलूंगी। हाँ इतना समझ आ गया। आ गया ना इतना समझ? जैसा बीसी रेशियो दी थी, पीबी रेशियो आ गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दी थी, अमाउंट में निकाल लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाया, पीवी लगाया, प्रॉफिट निकाल लिया, और सब एक्स यूनिट्स को एक्सलेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब 2007 में क्या क्या आ रहा है चेंजेस, मुझे बताओ। 2007 में वेरिएबल चेंजेस, कॉस्ट जो है 10% से इंक्रीज हो गई। वेरिएबल कॉस्ट 10% से वेरिएबल इंक्रीज कॉस्ट हो गई, 10% से इंक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो गई 5% से। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई 5% से, हाँ और और प्राइस जो है वो रिक्वायर्ड, सॉरी मैम, फाइंड सेलिंग प्राइस। मैं पढ़ो। ये कह रहा है कि इन 2007 वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, फिक्स कॉस्ट सेलिंग इंक्रीज बाय प्राइस कैसे 5%। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है सेम पीवी और रेशियो पीवी यूज रेशियो करके। सेम रखनी है हमें। हाँ हाँ, चलो, तो पीवी यहाँ और भी सेम 20 थी, सेलिंग प्राइस पीवी यहाँ भी 20 थी, तो यहाँ भी 20 हो गई, यहाँ पे भी सेम। यस मैम। ठीक है। और मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन है। हाँ सेलिंग प्राइस निकालना है। एक बात बताओ, 8 बज गए, 8 बज गए, 8 बजे वाले बच्चों का मैसेज आना शुरू हो गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बस। हाँ, अभी तो इसका एक और पार्ट भी है, तो जाएगा 10 मिनट तक। बोल देती हूँ अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर रही। ठीक है मैम। ठीक है, अब देखो, हाँ वेरिएबल कॉस्ट, एक बात और ध्यान रखो तुलसी, जब भी हाँ वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज आएगा ना, वो हमेशा पर हाँ यूनिट में होगा, ठीक है, और जब भी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आएगा ना, वो वो टोटल हमेशा आएगा। टोटल में होगा। हाँ ये चीज फिक्स है। ठीक अब है। देखो, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 1 यूनिट की 48 रुपए है, हाँ तो 48 प्लस 10%, 48 प्लस 10%, 52.8, यस। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, मैंने आपसे क्या पूछा था कि क्या पीवी रेशियो पे नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने घटने का कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं ना, नंबर ऑफ नहीं। यूनिट से पीवी का लेना देना ही नहीं है, तो इट मींस जो नंबर हाँ ऑफ यूनिट्स है 50,000, वो सेम रहेंगे, यहाँ भी, हाँ यहाँ भी सेम रहेंगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ 264
1 2 3 4 फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज हमेशा टोटल में होगा 3,60,000 प्लस 5%, 378,000,000। इतना डाटा समझ आया आपको? ये 2 डाटा डाले हैं मैंने। Yes, ma'am. अब पीवी रेशियो Again. अगर 20% है तो वीसी रेशियो कितनी हुई? 80%। 80. हाँ 80% किसका? सेल्स का ना। हाँ तो अगर ये वीसी है, मैं इसको 80% से डिवाइड कर दूं तो सेल्स आ जाएगी मेरी। हाँ तो 26,40,000 डिवाइड बाई 80%, सेल्स आ गई मेरी 33 लाख। ठीक है। और निकालने को क्या कहा उसने? सेलिंग प्राइस। तो इसको 50,000 से डिवाइड कर दो, 66 रुपीज सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है। देखो मैच होगा आंसर। 66 रुपीज सेलिंग प्राइस आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद एक बार और करना पड़ेगा। वही समझ आ रही है बात? इसने कहा पीवी सेम रखो, 66 पीवी सेम रखी, मैम। ठीक है। पीवी 20 तो हाँ वीसी 80। अब वीसी हाँ क्या है? सेल का 80%। तो अगर मैं इसे 80% से डिवाइड कर दूं तो सेल आ जाएगी। हाँ और सेल हाँ में मैं नंबर ऑफ यूनिट वही मान के चल रही हूँ सेम। हाँ तो इसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मेरा पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। राइट राइट। और क्या मांगा है इस क्वेश्चन में? और क्या मांगा है इस क्वेश्चन में? कह रहे हैं एज्यूम द सेम सेलिंग प्राइस 60 रुपए का ही मान के चलो 2007 में, तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। और सेम प्रॉफिट 2006 वाला। अब प्रॉफिट आपको सेम रखना है, सेलिंग प्राइस सेम रखना है 60 रुपए, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो आप ऐसे ही कर लो, ये तो आप फॉर्मूले से ही कर लो। देखो देखो तुलसी, ये वाला पार्ट तो फॉर्मूले से ही हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी लिखवाया, एफसी प्लस पी अपॉन पीवी। एफसी कितना? 3,60,000। नहीं प्रॉफिट भी सेम रखना नहीं है। नहीं नहीं, 2007 वाली एफसी। इंक्रीज्ड वाला ले लेंगे 3,78,000। 3,78,000 और 2007 की प्रॉफिट एफसी लोगे हमारा ना। सेम रहेगा। प्रॉफिट सेम। प्रॉफिट मेरा था 4.8 एक्स था 50,000। 4.8 इंटू 50। टोटल में प्रॉफिट सेम रखने को कहा है ना उसने, पर यूनिट थोड़ी सेम रखने को कहा है। तो 2,40,000 ठीक है। अपॉन में पीवी, सॉरी रॉन्ग लिख दिया, पीवी पीवी थोड़ी आता है अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। हाँ वही। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वीसी पर यूनिट। हाँ तो ये हो गया 3,78,000 प्लस ही कर लेते हैं, प्लस ये हो गया मेरा तुलसी 6,18,000। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपए। और वीसी इंक्रीज वाला लेंगे 52.8। क्योंकि अल्टीमेटली ये फॉर्मूला तो 2007 में लग रहा है ना, तो फिक्स कॉस्ट और वीसी तो 2007 वाली ही आएगी। तो ये हो गया आपका 52.8। तो ये हो गया 60 माइनस 52.8, 7.2, 6,18,000 डिवाइड बाय, आंसर आ गया 85,833 यूनिट्स। देख लो। ठीक है मैम, ये आंसर क्लियर होगी ये चीज? क्लियर होगी सारी? यस मैम। ठीक है, ये बी पार्ट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये ए पार्ट है। पर इस पे पहुंचने के लिए पहले यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने पड़े थे। ठीक है। मांगा उसने ये था ए पार्ट में, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले मुझे 2006 का डाटा बना के नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने पड़े थे, फिर मैंने सेलिंग प्राइस निकाला था। बी पार्ट ये तो फॉर्मूले से ही हो गया सीधा सीधा। अब क्योंकि ये 2007 का डाटा था तो इसलिए 2007 की फिक्स कॉस्ट और 2007 की वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस सेम कह रहा था, प्रॉफिट सेम कह रहा था। प्रॉफिट ना टोटल में सेम कह रहा है। अगर पर यूनिट सेम कहता है ना तो फिर मैं 4.8 लेती हूँ।
हाँ हाँ, वो तो चलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसलिए हमें सब कुछ पर यूनिट लेना है। ठीक है, मैं ठीक है मैम। हाँ क्लास ओवर कर रही हूँ, आपको पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम, आज वाला सारा भेज दे रहा है, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ, ओके 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 मैम। बाय।